पर्पट से कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी के लिए, है ना, ये अगर भगवत गीता सीखनी है, अगर भगवत गीता सीखनी है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है उसके लिए कि फर्स्ट भगवत गीता ओपन है आपके पास? किसी के पास ओपन है हिंदी? नहीं? ठीक है। तो पहला बात जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, ये आस्तिक विज्ञान है। क्या है? क्या है? साथ में कुछ बोल सकते हैं आप लोग। एक है आस्तिक विज्ञान, है ना। एक होते हैं एथिस्ट और एक होते हैं आस्तिक और नास्तिक। ये आस्तिक विज्ञान है, मतलब साइंस ऑफ गॉड है। क्या है? ये पूरा बुक है साइंस ऑफ गॉड। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसको रीड करने का, इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्री लिखे गए हैं, है ना। अगर मार्केट में जाएंगे, जैसे अमेरिका में प्रभुपाद जी गए थे, तो 100 से ज्यादा, 100+ कमेंट्री है बुक पे। लेकिन वो क्या है? वो सारा क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड, अपने मोटिव से लिखा गया है, जिसमें जिसमें भगवान कृष्णा को साइड निकाल दिया गया है, सेल्फ मोटिवेटेड। तो ये कैसा काम करती है? पॉइजन का काम करती है। ये किसका काम करती है? पॉइजन का। लेकिन यहीं पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर कोई फॉर्चुनेट है ना, अगर कोई अगर कोई फॉर्चुनेट है तो उसको क्या मिलेगा? भगवत गीता, है ना, ऑथोराइज्ड पर्सन से मिलेगा। ऑथोराइज्ड मतलब जो भगवान का भक्त है। और यहाँ पे हमको किसके द्वारा मिल रहा है भगवत गीता पढ़ने का मौका? प्रभुपाद जी के द्वारा, है ना, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनका कोई सेल्फ मोटिव नहीं है। तो ये टेक्स्ट में प्रभुपाद जी कॉन्टेस्ट सेट कर रहे हैं भगवत गीता को पढ़ने के लिए और हमारे फॉर्च्यून को। दो चीजें, है ना, भगवत गीता किससे पढ़नी चाहिए और हमारा क्या फॉर्च्यून है कि हमारे पास राइट बुक है पढ़ने के लिए। और यहाँ पे अगला जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि प्लेस का, है ना, जो नेक्स्ट है वो किसके लिए है? प्लेस का। तो प्लेस क्या है यहाँ पे? क्या है? धर्म क्षेत्र। और धर्म क्षेत्र, ये क्या है? धर्म क्षेत्र मतलब हर प्लेस का इन्फ्लुएंस होता है ना। जैसे कोई काम करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे आदमी जाता है, जैसे अभी तीर्थ का समय चल रहा है तो कार्तिक यात्रा करते हैं, है ना। समय, टाइम और प्लेस, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो धृतराष्ट्र को डाउट था कि जो प्लेस है वो क्या धर्म क्षेत्र है। तो ये किसको फेवर करने वाला है? किसको? पांडव को। क्यों पांडव को फेवर करेगा? क्योंकि वो जन्म से ही पुण्यात्मा थे। आया समझ में? जैसे अभी भगवत गीता रीड कर रहे हो, मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग टाइम किसके लिए? गुडनेस के लिए। तो ये किसको फेवर करेगा? आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग को। सेम दोपहर का टाइम हो जाएगा, वो पैशन का टाइम होता है, वो किसके लिए आपको फेवर करता है? एक्शन के लिए। और वही नाइट टाइम हो जाएगा, वो किसके लिए आपको फेवर करता है? कौन से काम के लिए? जो काम इग्नोरेंस में है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा काम इसी टाइम पे, इस टाइप के होते हैं। अगर मॉर्निंग है तो गुडनेस के काम सबसे ज्यादा, अगर पूजा देखेंगे या रीडिंग देखेंगे, सिमिलर एक्टिविटी सबसे ज्यादा मॉर्निंग में होगी, है ना। ये टाइम का है। सिमिलरली प्लेस का है। तो प्लेस क्योंकि धर्म क्षेत्र था, अगर कोई और क्षेत्र होता तो शायद अपोजिट पार्टी को बेनिफिट मिलता, लेकिन प्लेस उसको फेवर करने वाला था। किसको? पांडव को। अब ये सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं और ये सारा ब्रॉडकास्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? ये ब्रॉडकास्ट चल रहा है। तो जैसा भी हम आप देख रहे हो जूम पे, है ना, तो इसमें बहुत सारे डिजिटल डिजिटल तो है, पर इसमें बहुत सारे फिजिकल भी हैं, है ना। डिवाइस लगेगा, इंटरनेट लगेगा, इंटरनेट के पीछे कितना बड़ा सेटअप है, कितने बड़े टावर्स है, क्या क्या है ना, कितनी सारी चीजें हैं, है ना। तो इसको ग्रॉस कहते हैं, है ना। और इसके बाद एक होता है सेटल, सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म, ये दोनों साइंस है ना। एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्पीड है। स्पीड किसका है? कार का भी है, और स्पीड आपके माइंड का भी है। आया समझ में? लेकिन कार का स्पीड एक ग्रॉस है, कोई फिजिकल सब्सटेंस का है। लेकिन माइंड को आप देख नहीं सकते, उसका भी स्पीड है और बहुत ज्यादा स्पीड है। आया समझ में? सिमिलरली टीवी जो होता है ब्रॉडकास्ट होता है, ये दोनों माध्यम से होता है। एक जो हमको एक्सपीरियंस है ग्रॉस वाला,
लेकिन एक जो हमको एक्सपीरियंस नहीं है और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म वाला। तो इसको ब्लेसिंग किसको मिली थी? संजय जो है सेक्रेटरी है धृतराष्ट्र को, इनको ब्लेसिंग मिली थी किससे? किससे ब्लेसिंग मिली थी? इनके जो गुरु थे व्यास देव थे। तो व्यास देव ने इनको ब्लेसिंग दिया था कि आप दूर की चीजों को देख सकते हो। तो ये राजमहल में बैठे बैठे संजय देख पा रहे थे कि युद्ध में क्या हो रहा है, और सेम घटना को सुना रहे थे किसको? धृतराष्ट्र को। तो ये जो ब्रॉडकास्ट होता है, जो एक हमको एक्सपीरियंस है, जो आप जूम पे कर रहे हो, टीवी पे देखते हो, और दूसरा बहुत सेटल रूप में होता है, जो आदमी कहीं की कोई भी घटनाएं देख सकता है। जैसे रामायण में भी आपने सुने होंगे, देखे होंगे टीवी में कि विश्वामित्र वशिष्ठ जी से बात कर रहे हैं, दोनों बहुत दूर दूर बैठे हैं पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक तो है आप टेलीफोन लगा के बात कर लेते हो, और दूसरा ये भी होता है, लेकिन इसके लिए उनका अपना परफेक्शन लगता है ना? आप लोग समझ पा रहे हो इन चीजों को? तो इसको यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर ये किसकी मर्जी से आया है? किसी डिवाइस को परचेज करने से और कनेक्शन लेने से नहीं आया। किससे आया? व्यासदेव ने दिया है ये कनेक्शन। आया समझ में? इसके बाद अगला पॉइंट जो प्रभुपाद जी ले रहे हैं कि ये दोनों एक ही वंश से है। इस किस पॉइंट को ले रहे हैं प्रभुपाद जी? अभी ये वाला पॉइंट, मामका पांडवश्चैव, ये जो पॉइंट है, तो ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये दोनों एक ही वंश है। क्या है? एक वंश है। लेकिन एक वंश में अभी क्या हो चुका है कि राज्य का लालच है ना? भगवान ने कई बार कंसल्ट करने की कोशिश की पर वो सुनने को तैयार नहीं थे, राज्य का लालच था। तो लालच में क्या हुआ था कि ये पांडव साइड हो गया था, और ये मेरा साइड। कौन बोल रहा है? ये धृतराष्ट्र बोल रहा है। क्यों? कि अब वो लालच में अंधा हो चुका है, उसकी दृष्टि खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? कि जैसे आपके सामने एक प्लेट प्रसाद रखा गया है, जिसमें समोसा पूरी हलवा सारे अलग अलग आइटम रखे हुए हैं, है ना? तो आपके सामने रखा है, तो अब क्या करोगे आप? जब आपके सामने सर्व किया गया है, आप सामने बैठ चुके हो, तो आप क्या करोगे? हाँ, खाओगे उसको, है ना? तो अभी कोई आके एक प्रश्न पूछता है कि इन्होंने क्या किया? क्या किया मतलब कुछ कुछ तो यहाँ पे डाउट आएगा ना? क्या किया मतलब नेचुरल क्वेश्चन है भाई, प्रसाद सर्व हो चुका है तो खाएंगे। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे धृतराष्ट्र के ऊपर अप्लीकेबल है कि उनको बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है? कि सारे लोग युद्धसभा मतलब युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हो चुके हैं, धर्म क्षेत्र है, सब कुछ सीन सेट हो गया है। तो आपका क्वेश्चन का ये क्या मीनिंग बनता है कि उन्होंने क्या किया? तो इसका आंसर प्रभुपाद जी देते हैं कि ये जो धर्म क्षेत्र है इसका इन्फ्लुएंस होगा। ये बात किसको पता था? धृतराष्ट्र को। कि अगर धर्म क्षेत्र का इन्फ्लुएंस होगा तो फेवर जाएगा किसके पास? पांडवों के पास। तो हो सकता है वहां पे युद्ध करने के पहले ही डिसीजन आ जाए कि युद्ध नहीं होना है, और डायरेक्ट फेवर पांडवों के पास चला जाए। उसको बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो ये कंफर्म करना चाहता कि फाइट हो, क्योंकि उसको उसका जो कैलकुलेशन था, उसका क्या कैलकुलेशन था कि मेरी मिलिट्री की साइज बहुत बड़ी है। उसका इसका साइज था क्या? मिलिट्री की क्या? अछौनी सेना, मतलब करोड़ों में इसके पास सैनिक थी, है ना? और पांडवों के पास इसके कंपैरिजन में बहुत कम था, ऑलमोस्ट 1/10 था। पर एक ही इसके पास था, क्या? कृष्णा, एक एक्स्ट्रा, जिसको ना धृतराष्ट्र ने कैलकुलेट किया था और ना उसके बेटे दुर्योधन ने। दोनों ने, अगर भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर थोड़ा आगे पढ़ोगे, आपका होमवर्क है कि क्या कर रहा है दुर्योधन, ये आपका होमवर्क है। दुर्योधन क्या कर रहा है आगे? कैलकुलेशन कर रहा है। धृत बता रहा है कि द्रोणाचार्य है सामने, द्रोणाचार्य मतलब ये जो द्रौपदी के जो भाई हैं, वो कैसे मिलिट्री को अरेंज कर रहे हैं, भीम सामने खड़ा है, सबका कैलकुलेशन कर रहा है। एक आदमी का बस कैलकुलेशन छोड़ दे रहा है, कौन? भगवान कृष्ण। तो ये आपका होमवर्क है। भगवत गीता के टेक्स्ट नंबर 1 के आगे आप मिनिमम 1 to 10 तक पढ़िए, क्योंकि कल हम डायरेक्ट 2.7 भगवत गीता का चैप्टर लेने वाले हैं, 2.7। तो यहाँ पे बस एक आपका होमवर्क है कि इसने कैलकुलेशन में सबको कैलकुलेट कर रहा है, बस भगवान को कैलकुलेट नहीं कर रहा है समझ में? जी। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप वर्कआउट करिएगा, और अपना नोट्स बना के और ग्रुप में ही शेयर करिएगा। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अभी यहाँ पे क्लास ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, सॉरी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया।